बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया था और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, 2, 3 ये हमने सॉल्व किए थे। इंशाअल्लाह आज की लेक्चर में हम ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं इसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने इसका जो पहला पार्ट है वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई मतलब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 125x और इस पर क्या है क्यूब रूट 125x क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास 125 एक नंबर है और साथ में इसके साथ क्या है वेरिएबल है और यहाँ पर इस पर क्यूब रूट आ गया है। तो यहाँ पर ये जो क्यूब रूट है ये दरअसल में 125 के लिए भी है और x के लिए भी है। तो हमने सिंपली ये क्यूब रूट इन दोनों के लिए अलग कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जितनी भी नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, तो अगर इस पर इसी तरह रूट आता है, क्यूब रूट होता है या स्क्वायर रूट, जो भी रूट होता है, तो इसको हम जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है। 125 क्यूब रूट और मल्टीप्लाई बाय x क्यूब रूट। अब x तो वेरिएबल है हमारे पास, इस पर क्यूब रूट आ गया है। 125 पर भी क्यूब रूट आ गया है जो कि एक नंबर है, तो एक नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 125 क्यूब रूट का मतलब है कि ऐसे कौन सी 3 नंबर है इक्वल जिसके प्रोडक्ट से क्या आता हो, हमारे पास 125 आता हो। तो अगर हम 5 का क्यूब ले लें तो 5 क्यूब किसका बराबर होता है 125 का। या इसको हम यहाँ पर जो है प्राइम पिक्चराइजेशन के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 ज़ार 10, 2 यहाँ पर आ गया 25, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो इसका मतलब ये है कि 125 बराबर हो गया 5 कितने बार आ गया है 3 बार, तो इसका मतलब है 125 इक्वल टू 5 क्यूब। तो इसकी जगह हम सिंपली ये लगाएंगे 125 की जगह 5 क्यूब और क्यूब रूट। ये हमने इसलिए लगाया ताकि ये क्यूब और क्यूब रूट जो है एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 इससे रह गया और यहाँ पर जो है एक्स वेरिएबल है, इसके ऊपर क्या है क्यूब रूट, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है वो मैं वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारे पास ये है कि 8 डिवाइडेड बाय 27 क्यूब रूट, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 27 क्यूब रूट। अब जिस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व किया, यहाँ पर 125 और x दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, तो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर जो हमारे पास रूट आता है तो हम अलग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो a b और इसके ऊपर nth रूट मतलब क्यूब रूट या स्क्वायर रूट जो भी हो, यहाँ पर मैं nth रूट लिखूँगा, ठीक है। तो 2 नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, इसके ऊपर nth रूट आ गया हो, तो हम इनके लिए ये रूट जो है अलग कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये प्रॉपर्टी हमारे पास इसी तरह भी है कि अगर हम एक नंबर को डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर पर और इसके ऊपर इस तरह होल nth रूट आ गया हो, तो इसके लिए भी हम अलग कर सकते हैं। ए के लिए हम अलग nth रूट लगाएंगे, डिवाइडेड बाय बी के लिए हम अलग nth रूट लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर नंबर्स हो और इसके ऊपर nth रूट आ गया हो तो इसको हम अलग कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्यूब रूट 8 के लिए भी है, इसके लिए हम अलग लिखेंगे 8 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 27 क्यूब रूट, ठीक है। अब क्यूब रूट हम किस तरह ख़त्म करेंगे, 8 की जगह हम ऐसा नंबर लगाएंगे जिस पर हम क्यूब ले लें और हमारे पास आंसर क्या आता हो, वापस 8 आता हो। तो बहुत सिंपल है, 8 की जगह हम 2 क्यूब लिख सकते हैं या यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन की मदद से देख सकते हैं। 2 की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो मतलब ये हुआ कि 8 इक्वल टू 2 कितने बार आ गया, 3 बार, तो 2 क्यूब। इस तरह हम 27 में भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9
और 3 1 ज़ा 3, तो मतलब ये हुआ कि 327 बराबर है 3 क्यूब का। तो सिंपली हम जो है 8 की जगह 2 क्यूब लिखेंगे और इसके ऊपर क्या है क्यूब रूट। डिवीज़न में जो है 27 की जगह हम लिखेंगे 3 क्यूब और यहाँ पर क्या है क्यूब रूट। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2/3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 2। अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है 625 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वेयर और यहाँ पर है होल स्क्वेयर रूट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर रूट आ गया है, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया तो हमने डिवीज़न में स्क्वायर रूट जो है जो हमारे पास क्यूब रूट था वो हमने अलग अलग किया। ठीक है, न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए भी। तो इस तरह हम ये स्क्वायर रूट जो है इसके लिए अलग कर सकते हैं डिवाइडेड बाई इसके लिए अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर है 625 और नीचे क्या है 25, इसमें हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको 5 के ज़रिए काट सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हम पहले जो है कटिंग करेंगे ताकि ये थोड़ा इजी बन जाए। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर इससे 1 रह गया तो यहाँ पर आ गया 12, तो 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पर आ गया 25, 5 5 ज़ा 25। दोबारा हम देख सकते हैं 125 डिवाइड बाई 5, तो इसको हम दोबारा 5 से काट सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर जो है 2 बच गया तो यहाँ पर आ गया 25, 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास आ गया 25 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1, या सिंपली हम 625 और डिवाइड बाई 25 को हम डायरेक्टली 25 से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास ये वेरिएबल जो है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में है, मतलब दोनों डिवीज़न में है, y और y सेम है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 के लिए पढ़ेंगे। जब हमारे पास दो बेसिस इसी तरह डिवीज़न में हो, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों बेसिस क्या है, दोनों जो नंबर है दोनों नंबर सेम है और दोनों डिवीज़न में है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि हम a और a जो कि सेम बेसिस है इससे हम एक बेस लेंगे और ऊपर पावर से हम ये नीची पावर जो है ये माइनस करेंगे सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर आ गया 25 और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में इसका क्या है डिवाइडेड बाई 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x और x सेम है, ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में, तो हम x से 1 लेंगे जिस तरह हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा कि दोनों सेम हो। ठीक है, और ऊपर पावर से हम नीचे पावर माइनस करेंगे। इसे x का पावर है 3, इससे हम माइनस करेंगे, इसे x का पावर क्या है 1, 3 - 1, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में y है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों y सेम है तो इस तरह हम y से 1 लेंगे, 4 से हम माइनस करेंगे। न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है इसका जो पावर है इसी पावर से हम ये नीचे वाला पावर माइनस करेंगे, 4 - 2, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, इन दोनों में हमने कटिंग की। ये दोनों वेरिएबल सेम है तो हमने एक वेरिएबल ले लिया और 3 से हमने 1 माइनस किया, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। इस तरह y से हमने एक वेरिएबल लिया और 4 से हमने 2 माइनस किया। ठीक है, तो डिवीज़न में जो है नीचे क्या है 1 और ये वेरिएबल ख़त्म हो गए डिनोमिनेटर से। जिस तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी में डिनोमिनेटर से वेरिएबल ख़त्म होगा, सिर्फ हम एक वेरिएबल लेंगे, ऊपर पावर से नीचे पावर माइनस करेंगे, तो ये ख़त्म हो गया। न्यूमरेटर में x आ गया और न्यूमरेटर में y। डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखेंगे कि 25 मल्टीप्लाई बाई x, 3 - 1 क्या आता है 2, मल्टीप्लाई बाई 4 - 2 क्या आता है 2, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तीनों जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम जो है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट अलग अलग कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट जो है हम 25 के लिए अलग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर रूट अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर रूट अलग करेंगे। ठीक है, 25 स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है 5, 5 5 ज़ा 25, या सिंपली हम 25 की जगह लिखेंगे 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स है तो ये कैंसिल, यहाँ पर ये दोनों भी कैंसिल, XY। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 5 स्क्वायर जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम काटेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5xy। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका है पार्ट 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3y - 5 स्क्वायर और यहाँ पर है स्क्वायर रूट। तो ये तो बहुत सिंपल है। सिंपली हमने क्या करना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो एक दूसरे की उलट है, इन्वर्स है, तो हम सिंपली ये दोनों इसी तरह काटेंगे, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा 3y - 5। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। पार्ट 5 इस तरह है, 6 × 18 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ गया है, 6 जो है स्क्वायर रूट से बाहर है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है 18 पर आ गया है, तो 18 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो 18 स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि वो कौन सा नंबर है जिस पर हम स्क्वायर लगाए, जिससे हमारा पास जो है आंसर 18 आता हो। या इस तरह हम कह सकते हैं कि दो इक्वल नंबर कौन से है जिसके प्रोडक्ट से 18 आता हो। तो 1 1 ज़ार 1 आता है, दोनों इक्वल नंबर है। 2 2 ज़ार 4, मतलब 2 का हम स्क्वायर लेंगे 4 आता है। 3 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं 3 3 ज़ार 9। 4 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं 4 4 ज़ार 16। 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। तो हमारे पास इसमें 18 नहीं आता, तो इसमें जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसमें हम जो है किस तरह अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें हम पहले करेंगे कि प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 से ये डिवाइड होता है। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 है ये 2 बार आ गया है, ठीक है। इस पर स्क्वायर बन सकता है, तो इस तरह हम लिखेंगे कि 18 बराबर है, पहले हम जो है चलो इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 जो है 2 दफ़ा है, तो हमने स्क्वायर लगाया है और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई बाई 2। तो सिंपली हमने इसी तरह लेना है कि 16 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 18 की जगह हम लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। अब 16 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है 3 स्क्वायर के लिए अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 के लिए हम अलग लिखेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इसमें स्क्वायर नहीं है। अब 6 और 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ार 18 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 6 क्या है, 54 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर और यहाँ पर क्या है होल क्यूब रूट। अब हमारे पास ये जो क्यूब रूट है ये तमाम प्रोडक्ट में है, ज़रब में है, तो ये क्यूब रूट हम हर एक के लिए अलग लिखेंगे। 54 पर क्यूब रूट लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई x क्यूब क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई y क्यूब क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर क्यूब रूट, ठीक है। अब ये जो नंबर है 54 इस पर क्यूब रूट आ गया है, तो क्यूब रूट का मतलब है कि वो ऐसे कौन सी 3 नंबर है इक्वल जिसके प्रोडक्ट से ये 54 आता हो। तो यहाँ पर हम जो है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि आया ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ पर 14, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 9 और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें जो 3 है ये 3 बार आ गया है, लेकिन 2 एक बार, मतलब ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अलबत्ता इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वो किस तरह, 54 जो है वो बराबर है 3 कितनी बार है 3 बार, तो हम 3 लेंगे और इसका पावर हम 3 लेंगे, 3 पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई इसके साथ क्या होगा 2, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पर हम ये क्यूब रूट लगाएंगे। यहाँ पर ये क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे की इनवर्स है, तो ये कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब रूट हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है एक दूसरे की इनवर्स जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x, यहाँ पर y और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर की ऊपर हम इसी तरह ये क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर इसके ऊपर क्यूब रूट है, तो हम इन दोनों के लिए ये क्यूब रूट अलग करेंगे। तो 3 क्यूब क्यूब रूट
मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई जेड स्क्वायर क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यूब और क्यूब रूट रेसिप्रोकल है, ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब रूट एक्स वाई जेड स्क्वायर क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ पर ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन इसमें हम मज़ीद जो है सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, किसी तरह वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, तो हमने क्या करना होता है, ये जो क्यूब रूट है यहाँ पर हमने क्यूब रूट लगाया, तो ये हम इन दोनों नंबर के लिए अलग लिखेंगे, ए क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाई बी क्यूब रूट। अब इसकी जगह हम दोबारा ये वापस लिख सकते हैं, जब हमारे पास एक नंबर हो, इस पर क्यूब रूट हो और मल्टीप्लाई बाई दूसरी नंबर पर बी क्यूब रूट हो, दोनों पर सेम रूट हो, तो हमने सिंपली दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं और एक क्यूब रूट हमने लगाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 पर क्यूब रूट है, जेड स्क्वायर पर क्यूब रूट है, दोनों पर क्यूब रूट है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और एक क्यूब रूट हमने लगाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 3, फिर हमारे पास ये दोनों वेरिएबल है, इस पर कोई रूट नहीं है, तो चलो इसको हम पहले लिखेंगे एक्स वाई। यहाँ पर हम जो है सिंपली 2 और जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर क्यूब रूट, इस पर भी है इस पर भी है, तो हम एक क्यूब रूट इस पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये आंसर हमारे पास आ गया, यहाँ पर ये ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 2.3 और इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये रह गया था, तो हमने ये सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।